इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गूगल अकाउंट्स पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट मॉड्यूल ओपन करूंगा। मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट मॉड्यूल में लॉगिन कर लिया। फिर हम जाएंगे एक्टिव कंज्यूमर रिपोर्ट्स में। एक्टिव कंज्यूमर रिपोर्ट में हम आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। हम एरिया कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कंज्यूमर कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से 14.2 kg के कस्टमर्स को ही सिर्फ सेलेक्ट करना तो आप कर सकते हैं अलग से, पर कुछ भी नहीं सेलेक्ट करे बिना यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। ब्लॉक कनेक्शंस को हमें नहीं चाहिए, मैं डिटेल्स पैच करूंगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 16,000 कस्टमर्स की डिटेल आ चुकी है। मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करूंगा और ये सारी डिटेल्स की एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लूंगा। अब मैंने ये फाइल पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो ये एक्सेल फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी और ये फाइल पहले से ही .csv में डाउनलोड होगी। CSV एक फाइल का फॉर्मेट होता है, जैसे वर्ड की फाइल होती है DOC लिखा होता है, एक्सेल की फाइल के पीछे XLX लिखा होता है, वैसे ही एक फाइल होती है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जनरली यही टाइप की फाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव करने के काम आती है। तो ये पहले से CSV में डाउनलोड होगा। अब मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है, मैं इसी में एक नई शीट ऐड कर रहा हूँ। तो कॉन्टेक्ट फील्ड्स कैसे होती है, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले होता है फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हो सकती है, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, वो सब चीजें भी डाल सकते हैं। हमें उनका रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें सिर्फ इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये सिंपल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। अब उसमें मुझे अब फर्स्ट नेम मैं, क्योंकि मेरे इतने सारे कनेक्शन है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे एरिया के कनेक्शन एक साथ आने आने चाहिए, ताकि जब मैं उनकी व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना चाहूंगा तो मैं आराम से बना पाऊंगा। तो ये पूरी डिटेल है एक्टिव कंज्यूमर्स की, उसमें से मैं सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एरिया लिस्ट बनी हुई है, इसको कॉपी करेंगे और फर्स्ट नेम वाले कॉलम में सेव कर दूंगा। अगर मैं अपनी तरफ से इस एरिया को मॉडिफाई कर सकता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट नेम में मैं चाहता हूँ किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस ना रहे। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे स्पेस है, एरिया स्पेस 1 स्पेस M स्पेस J, और कुछ है जो जिनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो ऐसे जितने भी हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल होंगे उनको मैं चेंज करूंगा। एरिया 1 MJ है, अब मैं इसको चाहे तो ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया 1 MJ, बिना स्पेस के। बिना स्पेस के भी लिखूंगा तो मुझे समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो एरिया भी हटा सकता हूँ, 1 MJ। तो जैसे अगर आप एरिया का नाम लिखना चाहते हैं वैसे लिखे। अभी मैंने एक को चेंज किया, मैं Ctrl+C दबा के इसको कॉपी करूंगा और मैं ये बाकी सारे सेलेक्ट करके Ctrl+V दबा दूंगा वहां पे, तो ये 1 MJ हो गया। ऐसे ही मैं सोचूंगा कि बाकी जो भी एरिया है जिनमें काफी सारे स्पेस है उनको चेंज करूं, जैसे एरिया 3 MJ, तो मैं इसको 3 MJ कर दूंगा। क्या हम नहीं चाहते कि फर्स्ट नेम में भी काफी सारे स्पेस रहे, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो एक बार आप सारे फर्स्ट नेम की ऐसे शीट बना लें। सेकंड हुआ हमारा मिडल नेम। अब मिडल नेम में आप चाहे तो कस्टमर का नाम भी रख सकते हैं, आप चाहे तो
कस्टमर को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कस्टमर एसबीसी है या डीबीसी है ना। नाम से हमें इतना मतलब है नहीं। तो जो जो कस्टमर एसबीसी है उनका मिडिल नेम हम एसबीसी रखें, जो जो कस्टमर डीबीसी है उनका मिडिल नेम हम डीबीसी रखें। अ, मैं दोनों तरीके के ऑप्शन बता देता हूँ कि एसबीसी में कैसे करेंगे, डीबीसी में कैसे करेंगे। एक्चुअल नाम रखेंगे तब क्या करना है। तो अभी हम कस्टमर को एसबीसी और डीबीसी नाम से मेंशन करना चाह रहे हैं। तो वो हमें पता चलेगा सिलेंडर क्वांटिटी से। अगर सिलेंडर क्वांटिटी मैंने, क्योंकि ये लिस्ट पहले डाउनलोड की थी सिर्फ वन सिलेंडर क्वांटिटी यानी कि एसबीसी की लिस्ट डाउनलोड की थी। आप एसबीसी डीबीसी दोनों लिस्ट डाउन कीजिए। तो अब जहाँ पे वन लिखा हुआ है मैं वहां पे एसबीसी लिख दूंगा। ऐसे जहाँ पे टू लिखा हुआ हो आप वहां पे डीबीसी लिख दो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे डीबीसी लिख देता हूँ। अब ये एसबीसी डीबीसी क्लियर हो गया। क्योंकि हम सीधा कॉपी कर रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ से एरिया कॉपी किया वैसे अब मैं यहाँ से एसबीसी डीबीसी कॉपी कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे आमने सामने सारी चीजें एक ही लाइन में आएंगी। तो आप कभी भी हाईएस्ट लोएस्ट शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कोई भी टाइप की शॉर्टिंग ना करें। फिल्टर लगा रहे फिल्टर वापस हटा दें। जब सारे फिल्टर हट जाए तो उसको वापस कॉपी कर दीजिए। मैंने मिडिल नेम में एसबीसी डीबीसी डाल दिया। आखिर में मैं चाहूंगा कि कंज्यूमर नंबर भी डालूं कि इनकेस कभी कस्टमर्स की क्वेरी या कुछ भी आए तो कंज्यूमर नंबर से मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकूं। तो मैं सारे कंज्यूमर नंबर सेलेक्ट करूंगा और इसको सबसे लास्ट में डाल दूंगा। तो ये कंज्यूमर नंबर्स भी आ गए हमारे पास। अब मुझे इनके मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं। तो जहां जहां पे नल लिखा हुआ है वो मोबाइल नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, या जहां पे जीरो लिखा हुआ है। तो जहां पर भी नल है आप उनको भी जीरो कर दीजिए। इन सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स को आप बाद में जरूर अपडेट करें। अब ये बिना डिटेल्स के सेव होंगे, या चाहे तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं अपनी फाइनल लिस्ट में से। मोबाइल नंबर के सारे सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर वाली जगह पे कॉपी कर लूंगा। अब अगर मुझे जीरो वाले हटाने तो मैं जीरो सेलेक्ट करूंगा। सॉरी, मैं फिल्टर में से सब सेलेक्ट कर लूंगा और सिर्फ जीरो हटा दूंगा। ये लिस्ट में एक बार फिर से सेलेक्ट करके मैंने ये डिटेल नई शीट में कॉपी कर दिया। ठीक है, पुरानी शीट्स का मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं अब उनको डिलीट मार रहा हूँ। अब मैं इस फाइल को किसी भी नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लूंगा। कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर मोबाइल सेव।
आपको कुछ भी एरर लिखा होता है आप तो यस पे क्लिक करके उसको सेव कर दीजिए। अब मुझे जीमेल ओपन करना है, आप अपना अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे। अब मुझे इस पे मोबाइल नंबर अपलोड करना है। इस पे मोबाइल नंबर इसलिए अपलोड करना चाह रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम जीमेल पे मोबाइल नंबर अपलोड करेंगे और अगर हमारे पास एंड्रॉयड फोन है जिसमें हमने जीमेल से उसी जीमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है, तो वो सारे कॉन्टैक्ट मोबाइल में अपने आप सिंक हो जाएंगे और वो सारे कॉन्टैक्ट्स फिर उनमें जिन पे भी व्हाट्सएप किसी का एक्टिव होगा वो हमको व्हाट्सएप अकाउंट में दिखाई देगा। तो जीमेल ओपन करेंगे, टॉप राइट साइड में जाएंगे तो आपको गूगल एप्स में आपको कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे। तो आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे ऑप्शन आएगा इंपोर्ट, तो सेलेक्ट फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। डेस्कटॉप पे जाऊंगा जहां मैंने जो फाइल सेव कर रखी है, कस्टमर मोबाइल CSV। अब आगे का प्रोसेस में इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस आपको सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करना है। सारे कॉन्टैक्ट्स अपना आप आपके गूगल अकाउंट पे सेव होने लग जाएंगे। दो हमारे मेन चैलेंजेस रहेंगे। गूगल में टोटल हम सिर्फ 25,000 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं और एक बार में 3,000। तो अगर आपके 20,000 कस्टमर है तो आपको 3,000 की ऐसे 7 फाइलें बनानी पड़ेगी। तो अभी जो मैंने फाइल बनाई है उसमें 3,000 से ज्यादा कस्टमर्स होंगे। तो मैं एक नई एक्सेल शीट ओपन करूंगा, फिर से सेम हेडिंग सेलेक्ट करके जो हमारी 3,000 रो है उसके बाद के जितने भी मोबाइल नंबर होंगे वो मैं दूसरी शीट में कट कर लूंगा। कट करने के लिए Ctrl+X का यूज कर सकते हैं आप, या फिर राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं। और उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V दबा के। मैं अब इसको सेव करूंगा दूसरे फाइल नेम से, कस्टमर मोबाइल 2। डेस्कटॉप पे फिर से अब फाइल नेम लिखेंगे तो उसके नीचे ऑप्शन आता है सेव एज टाइप, उसमें आपको CSV ढूंढना है। CSV कॉमा डिलिमिटेड जो आएगा हमको वो सेलेक्ट करके उसमें ये फाइल सेव कर देनी है। तो अब मैं अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा और उन सबको इंपोर्ट करूंगा, उसे टोटल सारे कस्टमर्स अपलोड होके वो अपना आप मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो अभी आप ये प्रोसेस पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट्सएप में कैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। थैंक यू।